गेम सुने? और पबजी कितना डेंजर आपने देखा? उसमें एक लड़का कहता है बंदा 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 को मारो, बंदा को मारो। अब बताइए बंदे को मार रहा है? बंदा मालूम है किसको बंदा कहा जाता है? अल्लाह की इबादत करने वालों को बंदा कहा जाता है, आबिद कहा जाता है। और आज यहूदियों की साजिश के शिकार हमारे ये नौजवान हैं। उसमें एक निकला वो कस्टम करके कोई चीज़, कस्टम, 4 लड़के मिलकर के वो जुआ खेलते हैं, जुआ पैसे लगाते हैं। और ये जुए की एक शक्ल है। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मौके पे फरमाया था, जो आदमी जुआ खेले, जो आदमी जुआ खेले या जुए की किसी भी शक्ल में अपने आप को शामिल करे, तो गोया कि उसने खिंजीर, पिग के गोश्त के ऊपर अपना हाथ रखा, या उसकी खून और उसके ब्लड और उसके खून के ऊपर अपना हाथ रखा। यानी इतना गंदा वो काम कर रहा, गोया कि वो खिंजीर खा रहा। पबजी गेम खेलने वालों और फ्री फायर खेलने वालों, सुनो, हालात तो इतने बुरे। अभी उत्तर प्रदेश का वाकया बता रहा हूँ। एक बेटे ने अपने बाप से कहा कि मुझे रिचार्ज करना है, मोबाइल पे रिचार्ज के लिए मुझे पैसे दो। बाप ने कहा क्यों? रात भर जागने के लिए पैसे दो, पढ़ाई ना होने के लिए पैसे दो, 24 घंटा मोबाइल में लगा रहता है, ऐसा चिपकता है। आज तक कोई आदमी अपने बीवी से इतना नहीं चिपका होगा जितना तो मोबाइल से चिपकता है। इतना इतना देर तक उसके अंदर लगा रहता है। कोई मेहमान भी आ जाए, सलाम भी करे तो सलाम का जवाब भी नहीं देता है। बुलाए माँ बुलाती रहे लेकिन जवाब नहीं, बाप बुलाता रहे लेकिन जवाब नहीं। इतना बड़ा नशा, इतना बड़ा नशा। बाप ने कहा नहीं पैसा दूंगा। देखिए कितना डेंजर है ये। इसी वजह से कुरान कहता है इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्जुम मिन अमलिश शैतान। ये जुआ, शराब, ये सब शैतान के कामों में से हैं। इससे बचने की कोशिश करो। कितना डेंजर है। बेटे ने रात में छुरी निकाली। अच्छा पैसा तो नहीं देगा, रिचार्ज नहीं कराएगा। रात में छुरी निकाली बेटे ने और उसी छुरी से अपने बाप को कत्ल भी कर दिया। अपने बेटों को आजाद छोड़ने वालों, आज ऐसा क्यों हो रहा है? आज हमारा बच्चा इतना बिगड़ा हुआ क्यों है? आज पिकनिक मनाने के लिए हमारा बच्चा जाता है गर्लफ्रेंडों के साथ, न जाने किन किन पार्कों में जाकर के बैठ करके नौटंकी करते रहता है। न्यू साल की मुबारकबादी की शक्ल में लोग जश्न मना रहे हैं। हालांकि ये होना चाहिए था कि उसकी ज़िंदगी से एक एक साल कम होता चला जा रहा है। उसे अफसोस करना चाहिए, उसको बाकायदा बेचैन हो जाना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी से 1 साल कम हो गया है, 1 साल कम हो गया। और हैप्पी न्यू ईयर के नारे लगा रहा है। यूं समझ लो मौलाना अबुल कलाम सल्फी की उम्र 50 साल, 55 साल, 60 साल है। और 50 साल में 1 साल कम तो 49 साल बचे। एक और साल कम 2021 अगर चला जाएगा तो 48 साल बचेंगे। यूँ समझ लो आपकी ज़िंदगी 40 है तो 39 साल बचेंगे। एक एक साल आपकी ज़िंदगी से कम होता चला जा रहा है और तुम जश्न में डूबे हुए हो, हैप्पी न्यू ईयर के नारे लगा रहे हो और ना जाने कौन कौन से बेहुदा काम कर रहे हो और गानों के अंदर शरीक हो रहे हो, आर्केस्ट्रा के अंदर शामिल हो रहे हो, डांस और गाना देख रहे हो। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, हम और आप कहाँ हैं और इतने ज़्यादा बिगड़ने की वजह क्या है? ये कोरोना वबा आने के बाद भी हमारे अंदर सुधार नहीं है। हमने मस्जिदों को नहीं पकड़ा, हमने कुरान को नहीं पकड़ा, हमने तिलावत कुरान को नहीं पकड़ा। आज हर किसी के मोबाइल के अंदर भोजपुरी गाने मौजूद। नौजवानों, नौजवान तो नौजवान है, बूढ़े भी जवान हो चुके हैं। ये भोजपुरी गाना निकला नहीं, बूढ़ा भी देखता है इतना गौर से। हाजी साहब, एक हाजी साहब भोजपुरी फिल्म देख रहा था और गाने भी, और वो नौटंकी वाली गाने, जिस लड़की की तस्वीर देख लो अल्लाह की कसम खाना अंदर न जाए, इतनी बेहुदा है। एक लड़का लड़की भाई बहन मिलकर के तो देख ही नहीं सकते हैं, और एक हाजी साहब भोजपुरी।
टचमी करके पता नहीं कौन सा गाना निकला है, किस अंदाज से। एक जगह मैं प्रोग्राम में जा रहा था, ड्राइवर ने लगा लिया भोजपुरी गाना। मैंने कहा मत लगाओ यार, कुरान की आयत लगाओ, तकरीर लगाओ, ये सब लगाओ। कहने लगा मौलवी साहब आप आराम से सो जाइए, अगर नहीं लगाएंगे और भोजपुरी गाना नहीं सुनेंगे तो हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे, हम सो जाएंगे। हाल देखिए। हमने कहा नहीं दूसरा लगा लो, तकरीर लगा लो, कुछ और लगा लो, मुशायरा लगा लो, कुछ और लगा लो, ये मत लगाओ। कहा नहीं लगाएंगे, अगर दूसरा लगा लेंगे तो हमको नींद आ जाएगी। हमने कहा कि चलो भाई मौत से बेहतर है तुम आहिस्ता करके सुन लो। ये हाल है ड्राइवर, मुसलमान ड्राइवर का ये हाल है। जितने भी ड्राइवर लोग हजरात हैं सबके गाड़ियों में वही भोजपुरी गाने लगे रहते हैं। हालात देखिए ये हुआ क्यों? क्या ये इस्लाम सिर्फ मौलवियों के लिए? क्या ये इस्लाम सिर्फ मदरसा में पढ़ने वाले मौलवियों और तलबा और तालबात के लिए? क्या इस्लाम सिर्फ हाजियों के लिए? नहीं नहीं मेरे भाइयों, ऐसा इस वजह से हुआ कि हमने असल जिंदगी को समझा ही नहीं है, असल मकसद को समझा ही नहीं है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आई मेरे बंदो, हमने तुम्हें महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। आई मेरे बंधु, क्या तुमने ये समझ रखा है, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि तुमको हमने बेकार पैदा किया है? हमने तुम्हें मौज मस्ती करने के लिए पैदा किया है, हमने तुम्हें इंजॉय करने के लिए पैदा किया है, हमने तुम्हें लड़कीबाजी करने के लिए पैदा किया है, हमने तुम्हें शराब पीने के लिए पैदा किया है, हमने तुम्हें दुनिया के अंदर फजूल खर्ची करने के लिए पैदा किया है। अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। और क्या तुम मेरे तरफ लौट करके नहीं आओगे? ऐ मेरे बंदो, तेरा ये सोचना बहुत बड़ी नादानी है, बेवकूफ़ी है। ऐ मेरे बंदो, तुम्हारा ये सोचना गलत है। तुम्हें मरना है, मेरे पास आना है और तेरे अमाल मेरे पास आएंगे। ज़ामल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युबासू कुल बला व रब्बी लतुबासुन्ना सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम। आज के मुसलमान समझता वही कुफारों वाला अकीदा, मरने के बाद क्या होगा? कुछ नहीं, अल्लाह ताला थोड़ी जिंदा करेगा, थोड़ी हिसाब लेगा। आज हमारी जिंदगी में इस्लाम क्यों नहीं है? हमने असल मकसद को नहीं समझा। मकसद जानते हैं? टारगेट मालूम है? हमारा मकसद मस्जिद बनाने का क्यों है? ताकि लोग इबादत करें। मस्जिद हमने बना ली है, इमली टोला के लोगों ने मस्जिद बना ली, हमने और आपने मस्जिद बना ली। और मस्जिद बनाने का मकसद यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की जाए। अब मस्जिद के अंदर आज़ान हो, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, ये आज़ान की आवाज़ दी जाए। और हमारे यहाँ इमली टोला के लोग घरों में बैठे रहे, मस्जिद ही में ना जाए। मेरे भाइयों, तो मकसद ही पूरा नहीं हो रहा है। तुमने तो मस्जिद बनाई अल्लाह की इबादत के लिए, आज़ान दी जा रही है सिर्फ नाम निहात के लिए कि मुसलमान बस्ती है, आज़ान दे दो, बस आज़ान दे दो। मेरे भाइयों, आज़ान दे देने से काम नहीं पूरा होगा, बल्कि आज़ान दे जाने के बाद लोगों को मस्जिद में जा कर के इबादत करनी होगी, तभी मस्जिद बनाने का फ़ायदा आपको मिलेगा। एक आदमी दिल्ली गया, कोलकाता और बम्बई गया, और बम्बई कमाने के लिए गया, लेकिन कमा नहीं रहा है, बल्कि वहाँ पे घूम रहा है। वहाँ पे इंडिया जा कर के वहाँ पे अलग अलग जगहों को देख रहा है, वहाँ पे ताजमहल को देख रहा है। बम्बई जाने के बाद वहाँ पे समंदर के किनारों पे जहू चपाटी के पास जाकर के समंदर का मज़ा ले रहा है। समंदर के और जाकर के वहाँ पे हाजी अली के दरबार में जाकर के लड़कियों को देख रहा है, वहाँ पे सजदे करने वालों को देख रहा है, वहाँ पे कठमुल्लाओं को, नौटंकी करने वालों को देख रहा है। वो कमाने के लिए गया,
कमा नहीं रहा है। अब बताओ मकसद पूरा कैसे होगा? उसकी बीवी की जिंदगी की परवरिश कैसे होगी? उसके बच्चों की परवरिश कैसे होगी? उसका घर कैसे चलेगा? मकसद कमाने के लिए गया, घूम रहा है। हम और आपने मकसद ही को बुला दिया। एक लड़का पढ़ने के लिए हमने और आपने भेजा, अपने बच्चे को कॉलेज में भेजा, मदरसे में भेजा, यूनिवर्सिटी में भेजा। अब वो लड़का पढ़ता नहीं है बल्कि लूडो गेम खेल रहा है, वो लड़का फ्री फायर गेम के अंदर मौजूद है, वो लड़का अलग अलग चीजों के अंदर मुब्तला है, लड़की के साथ गर्लफ्रेंड के साथ जाकर के टाइम पास कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जिस मकसद के लिए गया वो मकसद पूरा नहीं कर रहा है।